वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत आसान टॉपिक जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसका हम एक पहली वीडियो कर चुके हैं, जिसके हमने स्टार्टिंग में उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कितने टाइप के पीजीआरस होते हैं, प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, सबको याद हो चुका है। ऑक्सीजन क्या होते हैं सारे याद कर लो। ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्लांट की टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शूट की टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब टिप पे पाए जाते हैं। उसके बाद वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, जिसके एग्जांपल्स है इंडोलिन एसिटिक एसिड IAA, और जो सिंथेटिक है उसके एग्जांपल्स है NAA और 2,4D। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है। और उसके बाद मैंने आपको उसके फंक्शन बताया, वो सेल डिवीजन में मदद करता है, रूट को ग्रो करने में मदद करता है। फिर उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। उसके याद करने की ट्रिक भी बता चुका हूँ, और एपिकल डोमिनेंसी क्या होती है, उसको वो कैसे बढ़ाता है ऑक्सीजन, वो सब बता चुका हूँ। पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, बहुत अमेजिंग तरह समझाया। एपिकल डोमिनेंसी क्या होती है, सब कुछ बहुत अच्छे समझाया। अब आगे हम पढ़ते हैं गिबरलिन एसिड्स, जो कि ऑक्सीजन की तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बायोलॉजी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का गिबरलिन एसिड, जिसको हम GA भी लिखते हैं इसकी। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या होता है, सबसे पहले आपने ऑक्सीजन पढ़ा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे गिबरलिन्स। ठीक है, सबसे पहले ये एक प्रमोटर होता है, मतलब ये लगभग चीजों को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोटर, जैसे ऑक्सीजन भी एक प्रमोटर था, वो एपिकल डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा था, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, वैसे ही ये भी लगभग चीजों को प्रमोट करता है। ओके, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें गिबरलिन्स के बारे में जान लो आप, कि मोर देन 100 जो कि हैं गिबरलिन्स आइसोलेट किए जा चुके हैं। आइसोलेट मतलब निकाले जा चुके हैं। ठीक है, मतलब 100 से भी ज्यादा गिबरलिन्स आइसोलेट किए जा चुके हैं। और सबसे इंटेंसिवली स्टडीड कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा स्टडी कौन सा किया गया है, और जो सबसे पहला गिबरलिन एसिड भी है जो फाउंड किया गया था, वो है GA3। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। ये पेपर में लगभग पूछा जाता ही है, हमारे पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, ये तो आपने जान ली कुछ बातें गिबरलिन एसिड के बारे में, इक्का दुक्का। ठीक है, अब बस मेन टॉपिक पे हो गई। ये कुछ फालतू फालतू तो नहीं, मतलब छोटी मोटी बातें हैं जो कि पूछी जाती हैं। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस 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 भाई, एक तो बताऊं ना, सारे ना वीडियो को शेयर कर दिए करो, क्योंकि यार एक दो बच्चों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम अभी स्टार्टिंग है तो 30 तो बच्चे हुई, हमको आगे के फॉलो करें। 10th के बच्चों को पढ़ाऊंगा, हर साल पढ़ाऊंगा। अभी मैं 11th में हूँ, सबको पता है, मेरे को सारे 100 रुपये का उनसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला फंक्शन क्या है सर ये बता। इसका हम पहला फंक्शन ऐसे याद नहीं करते, हम पता कैसे, एक ट्रिक लगाते हैं हम ना, इसके फंक्शन को दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। लो, एक हम ले देते हैं बोल्टिंग, एक हम ले देते हैं माल्टिंग। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये तो हमारी बुक्स में भी नहीं लिखा है, लगभग लिखा हो भी सकता है, वैसे नहीं लिखा लगभग। सर पहले तो ये समझ लो माल्टिंग का मतलब ही क्या है। माल्टिंग का मतलब हमेशा अल्कोहल, बेवरेजेस, बियर, इन सब से रिलेटेड होता है। तो ये जो गिबरलिन एसिड है वो बेवरेज इंडस्ट्री में भी काम आता है, बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। भाई मैं जानता हूं कि आपकी बुक में ये नहीं लिखा होगा, बट अगर आपका माइंड सेट है
कि मैंने 11th में पीसीबी ही लेनी है, मैंने डॉक्टर ही बनना है, मैंने पेशेंट्स को ठीक करना है, हील करना उनको, तो आपको 10th से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप आईसीएसई में हो ना, बहुत फायदे में हो, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं भी आईसीएसई हूँ, बहुत फायदे में था मैं। ठीक है, अभी इसका समझ आ गया, क्योंकि ये आपको ना ये सेम चीजें रिपीट होनी है प्लांट्स डेवलपमेंट चैप्टर में 11th में जो है सेम। अगर आप अभी याद कर लोगे, एक अक्षर बस रिवीजन करनी है, सब याद होगा आपको। सेम चीजें लिखी है, आपको एनसीईआरटी तक मैं दिखा दूंगा, मैं सेम चीजें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बोल्टिंग का मतलब क्या है भैया? सर बोल्टिंग का मतलब क्या है? अच्छा, बोल्टिंग में पता है क्या क्या चीज, अच्छा बोल्टिंग में पता है क्या क्या चीजें आती हैं? वो 2-3 चीजें हैं, मतलब एक ग्रेप्स जो होते हैं ना, उसके स्ट्रोक को बढ़ा देता है, स्ट्रेक को बढ़ा देता है, बड़े कर देता है। उसकी बात क्या करता है? ये शुगर केन जो होती है ना, गन्ने, उसकी जो लेंथ होती है ना, उनको बढ़ा देता है। मतलब शुगर केन अगर इतनी है ना, वो इतनी बड़ी कर देगा। ठीक है, शुगर केन की लेंथ को भी बढ़ा देता है। फिर उसके बाद जैसा क्या करता है, फिर ये कैबेज जो होते हैं ना, कैबेज एंड मैनी रोजलेट हैबिट को इस उनकी इंटरनोड की इलोंगेशन कर देता है। इनकी क्या करता है? इंटरनोड की इलोंगेशन कर देता है। ठीक है सर, इसका क्या मतलब हुआ? इंटरनोड क्या होता है सर? हमें पता ही नहीं। अरे कुछ भी नहीं यार, ये देखो, ये प्लांट है, ठीक है, ये ठीक है, ये यहां से लेकर जो यहां तक होगा ना, एक ये से एक नोड कहते हैं, इस नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कह देते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा? दरअसल सर ये सबको समझ आ चुका है। मार्केटिंग जो होता है वो बेवरेजेस से रिलेटेड होता है, तो ये बेवरेज इंडस्ट्री में काम आता होगा। फिर बोल्टिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है सर। ग्रेप्स के स्टॉक्स को बढ़ा देता है ये, फिर उसके बाद शुगर केन की लेंथ को भी बढ़ा देता है, फिर ये सेल इलोंगेशन भी करता है। ठीक है, इंटरनोड सॉरी, ठीक है, ये करता है इंटरनोड की इलोंगेशन। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके होते हैं ना कॉनिफर्स, आप अगर आपको कॉनिफर्स देखने हैं, आपको ये रोजेट हैबिटेट देखना है, ये सब आप गूगल पे सर्च मारिए, आपको समझ आ जाएगा। आपने देखे ही होंगे फ्लावर्स के नाम से। ठीक है, सॉरी प्लांट्स के नाम से, फ्लावर के नहीं। इनके जो मतलब इनके ना मैच्योरिटी पीरियड को ना बढ़ा देता है, जल्दी ले आता है उनको। मतलब जैसे मैच्योर होता है ना बंदा, जैसे फीमेल्स मैच्योर कब होती है? जब उनकी प्यूबर्टी हिट होती है, ठीक, जब उनके पीरियड्स आने चालू होते हैं। वैसे ही जब कॉनिफेरस की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, उनको जल्दी ले आता है प्यूबर्टिल्स। ठीक है, ये फंक्शंस थे सर। अब सर बहुत सारे फंक्शन भी बता दिए आपने, इनको याद कैसे करें? एक ट्रिक बताऊं, सब याद हो जाएगा एक ट्रिक में। ठीक है, लो भाई, अब इसको हम एक नाम दे देंगे, बताता हूं। सारे मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा वो पापे कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे? हमारी ट्रिक को हम क्या नाम दे? हम इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? SBT बोला करेंगे आपसे, सौरभ भैया ट्रिक। ठीक है, या SBMT बोलेंगे, SBMT। हमें कोई भी चीज हमें याद करनी होगी बायोलॉजी में, हम क्या लगाएंगे? SBMT, सौरभ भैया मैजिक ट्रिक। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक क्या है? मल्टी दास
अप्लाइड फॉर बीएससी, बीएससी सबको पता है ना पेपर कहलाता है बीएससी एलए, पहले तो याद कर दो। हम अप्लाइड का थोड़ा ना स्पेलिंग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये लाइन याद कर लो, उसके बाद आपको हमने वर्ड्स को तोड़ेंगे, ठीक है। सर मार्ट से हमें पता लग रहा है ये मार्टिंग कराता होगा, ठीक है भाई, हमें मार्ट समझ आ गया। उसके बाद सर डीएस क्या है, ये डिले करता है। क्या डिले करता है भाई? बुढ़ापे को। प्लांट बूढ़ा होता है, जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, आपके दादाजी बूढ़े बूढ़े कैसे हुए? पहले हमारे जितने थे, पहले बहुत छोटे थे, पहले क्या थे? जाइगोट थे, फिर बड़े हुए हुए एक ह्यूमन बीइंग बने, फिर उसके बाद हमारे जितने हुए, फिर उसके बाद आपके पापा मम्मी जितने हुए, फिर उसके बाद बूढ़े हो गए, ठीक है। वैसे ही प्लांट बूढ़ा होता रहता है, तभी उसके बूढ़े होने को डिले करता है, मतलब प्लांट को जवान रखता है हमेशा, ठीक है। इसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं जिसकी स्पेलिंग बड़ी कठिन है, बट याद तो करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। इसको हम एक और भी चीज बोलते हैं, इसका एक वर्ड होता है, बट चलो छोड़ो, वो आप इतना डीप लेके जाते हैं, आप बस याद कर लो, ओल्ड याद कर लेना इससे, ठीक है। ओल्ड एजिंग को घटाता है, एजिंग याद कर लो, अगर ये याद नहीं हो रहा ना, ये वैसे याद कर लो एजिंग, वरना इसी जगह याद कर सकते हो, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? ये ए क्या है भाई? ये क्या है? एप्पल। एप्पल के स्टॉक को क्या करता है? बढ़ाता है भाई, बढ़ाता है एप्पल के स्टॉक को। 4 यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है सर। अब BSCLA क्या है सर? बेटा बी से क्या याद किया था? बोल्टिंग, वापस लिख दो, बोल्टिंग। अब याद करो कि हमने एस से क्या करा था? एस से हमने बोल्टिंग में शुगर केन पढ़ा था, सबको याद है? शुगर केन की लेंथ बढ़ा देता है ये, बस वो लिख दो सर। अब सी से क्या पढ़ा था? सी से कैबेज पढ़ा था, कैबेज भी पढ़ा था सर। और हमें एक और चीज पढ़ी थी कैबेज में, मतलब सी से ही कॉर्निफर्स, सभी याद करेंगे, ठीक है, इजी ट्रिक है। उसके बाद सर SL से क्या पढ़ा था हमने? SL से क्या पढ़ा था सर? क्या पढ़ा था भाई सॉरी, मैंने एक चीज गलत पढ़ा थी, यहाँ पे स्ट्रोक की जगह शेप आना था, मैं जल्दबाजी में गलत पढ़ा गया। एप्पल की शेप को इंप्रूव करता है, ये भी इसका फंक्शन होता है। यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक्स, एग्जाम्पल ग्रेप्स लिख दो तुम, ठीक है। एग्जाम्पल तुम अपना लिख दो ना। सबको समझ आ चुका है? सारे बच्चे इसको याद करेंगे। क्या है ये? SBMT क्या है सर? भाई सौरभ भैया मैजिक ट्रिक, इसको सब याद कर लेंगे, ठीक है। आपसे कोई टेंशन नहीं, अब हमें इस चैप्टर की कोई टेंशन नहीं भैया, हमें गिबरेलिंस के सारे फंक्शन ऐसे याद हो गए, बस एक सेंटेंस याद करना है, गिबरेलिंस के एसिड सारे फंक्शन से याद हो गए, हम तो भी मुफ्त हो गए भाई। अगर पेपर में 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या फोड़ के आने वाले हैं सब? हाँ, सब फोड़ के आने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।